हरियाणा में बसपा बनेगी किंग मेकर, जानिए कितनी सीटों पर होगी सीधी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। समय बीतता जा रहा है और हरियाणा प्रदेश की राजनीति तेज होते हुए दिखाई पड़ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची तो जारी कर दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के तमाम उम्मीदवारों की सूचियों को जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ऐसे में इस गठबंधन के जरिए 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और बाकी की बची 53 सीटों पर इन लोग का जो है प्रत्याशी कहने की चुनावी मैदान में होंगे। ऐसा ये गठबंधन बनाया गया है जिसमें 37 और 53 का आंकड़ा है। तमाम 90 सीटों पर यह गठबंधन अपनी दावेदारी पेश करेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये गठबंधन जिस मुताबिक बना है उस क्या मुताबिक इसके परिणाम होंगे या फिर नहीं। बता दें कि होने वाले विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा और इन लोग गठबंधन की जो दावेदारी है, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि बसपा और इन लोग के जरिए बार बार ये बातें कही जा रही है कि बसपा एक किंग मेकर की भूमिका में हरियाणा प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। अब आपसे उन तमाम सीटों को लेकर हम रूबरू होंगे जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इन लोग का गठबंधन काफी ज्यादा मजबूती से चुनावी आंकड़े है वो दे सकता है, दिलचस्प परिणाम दे सकता है। और इसके पीछे के पिछली बार जो चुनाव हुए उस चुनाव के आंकड़े भी काफी कुछ कहते हैं। खासतौर पर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर कि तमाम 37 सीटों में ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी काफी मजबूत है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे और तीसरे पायदान पर रही है। बड़ी फाइट बसपा के जरिए दी गई है और इस बार क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में बसपा का जो वोट प्रतिशत रहा वो 4.21% रहा। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव के मुताबिक काफी कुछ परिणाम उस मुताबिक नहीं देखने को मिले जिस मुताबिक उम्मीदें दिखाई जा रही थी। उसके बाद 2024 में अब बसपा और इन लोग का गठबंधन हुआ है। इसके पहले भी बसपा और इन लोग का गठबंधन हुआ था, लेकिन समय के मुताबिक वो गठबंधन नहीं चल पाया। लेकिन एक बार फिर गठबंधन बसपा और इन लोग के बीच में हुआ है और इस बार ये गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा भी, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ऐसी कई सीटें जहां पर बसपा ये सेकंड पोजीशन पर रही, थर्ड पोजीशन पर रही। और वोट बैंक की अगर बात करेंगे तकरीबन 20 से आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत तकरीबन 10 से 12% तक रहा। और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 37% से लेकर तो 40% तक देखा गया। तो ये वास्तविकता है और यही तमाम आंकड़े आपके साथ हम लगातार साझा कर रहे हैं। तो अब एक के बाद एक तमाम सीटों के बारे में आपको रूबरू कर दे। सबसे पहली सीट के बारे में चर्चा करेंगे, ये है असंध विधानसभा। असंध विधानसभा जहां पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही फाइट में देखी जाती है और पिछली बार जो 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ ये दूसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में थी। तकरीबन 1000 से 1500 वोटों के बीच का ही फासला देखा गया। निश्चित रूप से बसपा के पाले में ये सीट जुड़ सकती थी, लेकिन 1000 से 1500 वोटों के फासले के चलते बसपा ये सेकंड पोजीशन पर असंध विधानसभा में देखी गई। बसपा और इन लोग का गठबंधन इस बारी हुआ है। इस गठबंधन के मुताबिक अगर आंकड़े समीकरण फिट बैठते हैं तो निश्चित रूप से जो फायदेमंद ये कहीं ना कहीं तमाम विधानसभा सीटों पर ये गठबंधन देखा जा सकता है। और सबसे पहले हमने विधानसभा की सीट के बारे में बात की है, वो है असंध विधानसभा। अगले विधानसभा की बात करूंगा वो है सडोरा विधानसभा। सडोरा विधानसभा से ब्रजपाल छप्पर जो कि कांग्रेस से को छोड़कर उन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और जो तस्वीरों से ये बताया जा रहा है और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है ये कहती है कि तकरीबन 5 से 6 हजार अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ब्रजपाल छप्पर इनके आने से निश्चित रूप से ये हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी सीट को अपने खाते में जोड़ सकती है और एक बड़ा परिणाम कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस सडोरा विधानसभा से देखा जा सकता है। अगली विधानसभा की बात करेंगे, यह है अटेली विधानसभा।
अटेली विधानसभा बता दें कि ओबीसी बहुल क्षेत्र से आती है। तकरीबन यादव वोटर सबसे ज्यादा पैमाने पर यहाँ पर पाया जाता है, जिनकी संख्या अगर बात करूंगा तकरीबन 70 से 80 हजार तक बताई जा रही है, और आंकड़े भी कहने की यही कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हर बार ये देखा जाता है कि यादव समाज से जो आने वाले शख्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वही चुनावी मैदान में यहाँ पर जीतते हुए दिखाई देते हैं। बसपा ने इस बार ठाकुर समाज के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है, और अत्तर लाल जो है वो पिछली बारी यहाँ से सेकंड पोजीशन पर थे, और अब इस बार ठाकुर कैंडिडेट जो है इनको बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अत्तर लाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, जो सेकंड पोजीशन पर दूसरे पायदान पर अटेली विधानसभा से थे। तो इस बारी निश्चित रूप से बसपा के खाते में सीट जुड़ सकती है, बसपा के लिए यह सीट फायदेमंद साबित भी हो सकती है। अगली विधानसभा की बात करेंगे, नारायणगढ़ विधानसभा। नारायणगढ़ विधानसभा में जो समीकरण इस बार जो बन रहा है वो कहने के बसपा और इन लोग गठबंधन के पाले में ही जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, और जो सीधी टक्कर है वो बसपा की और इन लोग की वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देखी जा रही है। उसके बाद प्रथला विधानसभा की बात करेंगे, जो फरीदाबाद में आने वाली प्रथला विधानसभा है। ये विधानसभा की बात करूंगा 2014 में इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता भी था। इस बार जिस तरीके से यहाँ पर दावेदारी है, सुरेंद्र वशिष्ठ जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इन लोग के अधिकृत उम्मीदवार है, और इनको दावेदारी करने के चुनावी मैदान में बसपा और इन लोग गठबंधन के जरिए उतारा गया है। और इस बार देखना होगा कि जिस तरीके से इसके पहले ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को ही बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने चुनाव जीता भी, लेकिन चुनाव जीतते ही कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो विश्वास है वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर बनाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विश्वास कितना ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि परिणाम जो आएंगे, परिणाम में जो सभी चीज है वो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। प्रथला विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी काफी ज्यादा मजबूत है, और यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर है वो प्रैक्टिस में है, और हमेशा से बसपा का वोटर यहाँ पर कहने का समझदारी से ही वोट करता हुआ दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण समाज का वोटर, इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अमूमन तौर पर समान ही दिखाई पड़ता है। जिसकी दावेदारी जिस पाले में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है वही कैंडिडेट, वही प्रत्याशी और वही पार्टी इस प्रथला विधानसभा से जीतती हुई दिखाई पड़ती है। अगली विधानसभा की बात करूंगा, यह है जगाधरी विधानसभा। इस जगाधरी विधानसभा से भी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी, और ये जीत दर्ज की गई थी 2009 में तकरीबन 47,988 वोटों के साथ दूसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर पिछली बारी 2019 में दिखाई दी थी, और कहीं ना कहीं इस सीट पर काफी ज्यादा बड़ी फाइट बहुजन समाज पार्टी के जरिए थी। जगाधरी ये कहने की बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा जो उपजाऊ सीट हम कह सकते हैं। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी हमेशा से इस सीट पर फाइट पर थी। तीसरे पायदान पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी सीट पर बताई जाती है, और बड़ी टक्कर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जगाधरी विधानसभा से है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो उम्मीदवारी है और जिस तरीके से चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जगाधरी विधानसभा से अपनी जीत दर्ज कर सकती है। इसके बाद अगली विधानसभा की अगर बात करेंगे तो यह है रादौर विधानसभा। शेड्यूल कास्ट रिजर्व विधानसभा मानी जाती है, और रादौर विधानसभा से सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है वो इस चुनावी मैदान में है, जो कि रादौर विधानसभा से है। तो रादौर विधानसभा से जिनकी दावेदारी है, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है तो उनकी दावेदारी यहाँ से है, और रादौर विधानसभा भी काफी कुछ कहती है। रादौर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम सीटों के बारे में आपको मैंने एक के बाद एक जिक्र किया है। पूरे के पूरे हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा, तकरीबन 10% जो वोट बैंक है वो दलित समाज के पाले के पास में है, शेड्यूल कास्ट के पास में है। और अगर ये दलित वोटर तकरीबन 10% जो हरियाणा प्रदेश में पाया जाता है, यह अमूमन तौर पर बसपा
और इन लोग गठबंधन के लिए अगर कारगर साबित हो जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी के लिए रातों की नींद उड़ना ये बिल्कुल ही निश्चित ही देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अब इसी मसले का जो डर है वो कांग्रेस को सताए हुए है, और ये सताया डर ये साबित करता है कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के जरिए मुख्यमंत्री का चेहरा समय के मुताबिक आगे किया जा रहा था, लेकिन दलित मुख्यमंत्री को लेकर भी एक बड़ी लहर भी चली, जिसको लेकर अब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के आला कमान के जरिए जारी कर दिया गया है कि हरियाणा प्रदेश में अब मुख्यमंत्री का दावेदार कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं होगा। चुनाव बीत जाने के बाद में जो चेहरा है वो जग जाहिर किया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि बसपा और इन लोग गठबंधन का जो खौफ है इस मुताबिक बढ़ चुका है कि दलित वोटर वो किसी भी कीमत पर बसपा इन लोग गठबंधन की तरफ डाइवर्ट न हो जाए, इसीलिए अब कांग्रेस के जरिए से मुख्यमंत्री के दावेदार का चेहरा अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं किया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि एक बड़ी खबर है हरियाणा प्रदेश से, जहां पर शैलजा कुमारी जो कि दलित समाज से हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस की बड़ी नेता है और यहां तक कि वो सांसद भी है, जिनको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए उन पर आपत्तिजनक जाति सूचक टिप्पणी की गई है, जिसकी नाराजगी इस तरीके से देखी जा रही है कि तमाम हरियाणा प्रदेश में जो पंचायत के जरिए निर्णय लिया जा रहा है कि दलित वोटर जो है वो हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट करने का काम नहीं करेगा। तमाम जो वोट है वो कहने का मान सम्मान के तौर पर जो शैलजा कुमारी का जो अपमानित किया गया है, उनको जिस तरीके से जाति सूचक गालियां दी गई है, इसको ध्यान में रखते हुए अपना पूरा का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करेगा। ये भी एक नई तस्वीर देखी जा रही है और इस पर अभी सफाई देने का काम भूपेंद्र हुड्डा भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये मतलब साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां बसपा और इन लोग गठबंधन से ये खौफ खाए हुए हैं और इनको ये डर है कि अगर जो तमाम 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और इन लोग की जो दावेदारी है ये दावेदारी मजबूत हो जाती है, सीटें कहने के निकल जाती है, तो निश्चित ही बसपा यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में दिखाई पड़ेगी और इन लोग गठबंधन कहने के यहाँ पर कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा, जो इस वक्त हरियाणा प्रदेश की सच्ची तस्वीर है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कहती है। तमाम मसले को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है और जिन सीटों को लेकर मैंने आपसे जिक्र किया इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।